मिल्कीपुर अयोध्या जिले की एक विधानसभा सीट है जहां उपनिर्वाचन होना है। वहां के जो विधायक थे अवधेश प्रसाद, वो सांसद चुन लिए गए। वहाँ उपनिर्वाचन होना है। इंकलाबी जनमोर्चा ने 10 बिंदुओं का राजनीतिक सुधार का एक एजेंडा रखा है। इन 10 बिंदुओं के चुनावी सुधार के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी इंकलाबी जनमोर्चा। 25,000 लोगों का पूल बनाया जा रहा है। जिसका नाम चुनाव संचालक समिति रखा जा रहा है। इन्हीं के द्वारा चंदा इकट्ठा किया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। इन्हीं के बीच से लॉटरी के द्वारा प्रत्याशी का चयन होगा, जो 2 चरणीय होगा। एक बार में 100 लोगों को चुना जाएगा और दूसरी बार उन 100 लोगों के बीच से प्रत्याशिता तय की जाएगी। और शेष जो 24,999 लोग होंगे जो चंदा दिए होंगे, वो चुनाव संचालन समिति के सदस्य होंगे। वो जब विधायक बन जाएगा, उस विधायक की कारगुजारियों पर नजर रखेंगे जो अपने विधानसभा में करके आ रहा है। इस तरह से भारतीय लोकतंत्र को एक नए चरण में, नए आयाम में ले जाने का एक सार्थक प्रयास इंकलाबी जनमोर्चा करने जा रही है। ये जो 10 बिंदु हैं, उनमें पहला बिंदु है उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद है उसको खत्म कर दिया जाए, जितना जल्दी से जल्दी संभव हो। देश में 28 प्रांत हैं। 28 प्रांतों में केवल 6 प्रांतों में विधान परिषदें हैं। और दुर्भाग्य देखिए देश का कि जहाँ जहाँ विधान परिषदें हैं वहाँ राजनीतिक अराजकता ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर जब स्टेट था, फुल स्टेट हुड थी, वहाँ भी विधान परिषद थी। उसका क्या काम होता रहा होगा किसी भी क्षेत्र में? क्या कोई बता पाएगा? उत्तर प्रदेश, बिहार में भी विधान परिषद है, कर्नाटक, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में विधान परिषदें हैं। केरल में तो विधान परिषद नहीं है, तमिलनाडु में तो नहीं है। तो स्टेट इतना रिच कैसे हैं, इतना प्रोग्रेसिव कैसे हैं? तो विधान परिषद में ज्यादातर निकम्मे लोग आके बैठते हैं, चुनाव हारे हुए लोग होते हैं, वो आके बैठते हैं। पैसा देकर टिकट पार्टियों से लेते हैं और फिर बैठ के अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। दूसरा, बीएसए और डीआईओएस की परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में नहीं होंगी टीसीएस के द्वारा। बीएसए प्राइमरी के टीचर बनाए जाएंगे, बहुचरणीय एग्जामिनेशन होंगे उनके, और जो बहुत अच्छे प्राइमरी के टीचर होंगे, बहुचरणीय एग्जामिनेशन पैरामीटर में फिट होंगे, वो बीएसए बनेंगे। इस तरह डीआईओएस वे इंटरमीडिएट के टीचर बनेंगे जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा, बहुचरणीय एग्जामिनेशन जो होगा उनको पास कर चुके होंगे। तीसरा जो सुधार होगा वो ग्राम प्रधानों का इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। किसी भी ग्राम पंचायत सदस्य की जो संख्या होगी ग्राम पंचायत में, वो 25 से कम नहीं होगी। और ग्राम प्रधानों का इनडायरेक्ट जो चुनाव होगा वो मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी सिद्धांत के अनुसार होगा, जिसका जिक्र मैं बहुत से वीडियो में कर चुका हूं कि मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी सिद्धांत है क्या। जो चौथा सुधार होगा वो ब्लॉक प्रमुख का जो इलेक्शन होगा वही मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी के सिद्धांत के अनुसार होगा।
जो अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ होगा, वो जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव के तरीके हैं उन्हीं को फॉलो किया जाएगा। 50% प्लस अविश्वास के लिए जरूरी होगा। वर्तमान समय में 75% प्लस की तरह नहीं होगा कि राजनीतिक जड़ता आ जाए। लोकतंत्रिक गत्यात्मकता ही खत्म कर दी जाए। और अविश्वास प्रस्ताव 1 साल में केवल 1 बार लाया जा सकेगा। 5वां सुधार इंकलाबी जनमोर्चा जो अपने मैनिफेस्टो में प्रस्तावित कर रही है वह यह है कि किसी भी स्तर के जनप्रतिनिधि के नामांकन के समय जनप्रतिनिधि बनने के प्रत्याशी इस बात का शपथ पत्र भी साथ में जमा करेगा कि यदि वह जनप्रतिनिधि निर्वाचित होता है तो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वह धन का संचय नहीं करेगा। जो छठा सुधार होगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्वाचन में होगा। वह भी मेरिटोक्रेसी डेमोक्रेसी सिद्धांत के अनुसार होगा और किसी भी जिले में 50 से कम जिला पंचायत सदस्य नहीं होंगे। खरीद फरोख्त की प्रक्रिया ना हो सके वर्तमान समय की तरह कि किसी जिले में पता लगा कि 7 जिला पंचायत सदस्य हैं, करोड़ करोड़ रुपए की बोली लगती है जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी 50% प्लस जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के अविश्वास प्रस्ताव में होता है वही प्रावधान यहाँ लागू होगा। और हर साल अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए यह सुनिश्चित किया जाए जिससे गत्यात्मकता बनी रहे और जिला पंचायत अध्यक्षों में डर बना रहे कि जिला पंचायत पद से मुझे हटाया भी जा सकता है जल्दी से जल्दी। 7वां जो सुधार होगा वो मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत जो अध्यक्ष होंगे उनके डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होंगे। मेरिटोक्रेसी डेमोक्रेसी सिद्धांत के अनुसार इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। और कहीं भी किसी भी जिला पंचायत में 100 से कम सदस्य नहीं होंगे और इनका भी निर्वाचन मेरिटोक्रेसी डेमोक्रेसी सिद्धांत के अनुसार होगा। इनके अविश्वास के लिए भी, अविश्वास प्रस्ताव के लिए भी हर साल अविश्वास प्रस्ताव आए इसके लिए प्रावधान किया जाएगा जिससे अपने कार्य के प्रति सजग रहें। 8वां जो सुधार होगा वो सभी पुलिस थाने खत्म किए जाएं। जो सर्किल ऑफिसर हो उसको अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएं। पुलिस थानों में केवल यह काम रहे कि आम जनता को कानून के प्रति जागरूक किया जाए। लगातार संवाद स्थापित होते रहें। उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पूरे एरिया में कैसी घटनाएं घटित होती हैं वो केस हिस्ट्री के रूप में वहां रिसर्च हो तो खत्म करने के लिए एक बेहतर मैकेनिज्म स्थापित किया जाए जिनमें छात्रों का सहयोग लिया जाए, युवाओं का सहयोग लिया जाए। 9वां सुधार इंकलाबी जनमोर्चा जो प्रस्तावित करने जा रही है वो ये है कि जिस तरीके से एक तहसील में 2-2 एसडीएम बनने लगे, एक जिले में कई एसपी होते हैं, ठीक इसी तरीके से प्रत्येक जिले में 2 डीएम होने चाहिए। दोनों के कार्यों का तार्किक वितरण होना चाहिए। इंपीरियल शासन यहां नहीं है। आज डीएम है, ऐसा लगता है वो गवर्नर जनरल के रोल में होता है। और अंतिम मैं एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूं अपने कि जिस तरह से भारत रत्न दिया जाता है उस तरह से स्टेट रत्न हो
जिला रत्न बनाए जाएं, तहसील रत्न बनाए जाएं, ब्लॉक रत्न बनाए जाएं और ग्राम रत्न बनाए जाएं। इनको केवल मॉनेटरी अवार्ड ना दिया जाए, इनको गवर्नमेंट कुछ अधिकार दे और इनको इनके चयन की जो प्रक्रिया हो वो इतनी सख्त होनी चाहिए, इतने मल्टी स्टेज से होनी चाहिए कि कोई अयोग्य व्यक्ति इन पुरस्कारों को ना ले पाए। इन 10 सुधारों के तहत इंकलाबी जन मोर्चा मिल्कीपुर विधानसभा के लोगों से यह अपील करने जा रही है कि आप इंकलाबी जन मोर्चा को सपोर्ट करें और इस चुनाव को जितवाकर देश को एक मैसेज दें कि अब माइक्रो मैनेजमेंट से वोट ना लीजिए, अब धन बल बाहुबल से वोट ना लीजिए, सामंती जो मीन्स हैं उनको उपयोग करके वोट ना लीजिए। अब एक गरीब मुल्क में जिस तरह चुनाव हो सकते हैं, विचारों के आधार पर वोट लेने का प्रयास करिए। मिल्कीपुर को इंकलाबी जन मोर्चा चुनाव की प्रयोगशाला बनाने जा रही है, तो इतना तन मन धन से सहयोग दीजिए कि यह चुनाव इतिहास में दर्ज हो जाए। अपने रचनात्मक कार्यों के लिए इस संकल्प के तहत इंकलाबी जन मोर्चा इस चुनाव में उतरने जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद।